अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस दी हुई हैं ए बी सी। इसमें से हमने हर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हम ए पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये गिवन है। और हमने इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाली फाइंड करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये वाली जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देना उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमें दिया हुआ है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x माइनस 11। ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस 4 हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 4 आ जाएगा माइनस 2x ओवर माइनस 4 और माइनस 11 ओवर माइनस 4। माइनस ओवर माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2x और माइनस माइनस प्लस होके 11/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमने ये जो इक्वेशन है हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसी को हम सेकंड में, वो हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनती है देखते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म के जनरल रिप्रेजेंटेशन है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो उसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। फिर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x माइनस 4y और प्लस 11 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4y is equal to minus 11, dividing both side by minus 11, 2x over minus 11 minus 4y over minus 11 और is equal to minus 11 over minus 11। इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे x over minus 11 over 2 और प्लस y over 11 over 4, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और 11 over 11 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बन गया x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की टेक्निक ये है हमारे पास, अगर ये इक्वेशन है, अगर हमें इक्वेशन दी गई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, जनरल फॉर्म है इसकी। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की है जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म को जब भी हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे, ax ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस by ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। इसमें a है कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y है और c कांस्टेंट है। अब हम इसी इक्वेशन की बात करें तो a यहाँ पे हमारे पास है 2 और b हमारे पास है -4 और c की वैल्यू है 11। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम अंडर रूट लें अगर, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 16 अंडर रूट 20 और 20 के अंडर रूट को लिख सकते हैं 2
√5। हमारी नॉर्मल फॉर्म का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2x ओवर 2√5 और b की वैल्यू माइनस है तो -4y ओवर 2√5 और प्लस c की वैल्यू 11 है तो 11 ओवर 2√5 इक्वल टू 0। इसमें से ये 2 से 2 और 2 से 4 कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर √5 माइनस 2y ओवर √5 और प्लस 11 ओवर 2√5 इक्वल टू 0। जब भी हम किसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसकी कांस्टेंट टर्म होगी ना, ये वाली, जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी हम किसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसकी जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो हम इसको कहेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। वो हमारे पास इस इक्वेशन के लिहाज से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 2√5। अब हम बी पार्ट का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। वो हमारे पास है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसकी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 7y इक्वल टू -4x प्लस 2 और 7 पे डिवाइड कर दें -4 ओवर 7x और प्लस 2 ओवर 7। हमारे पास बन गई y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इसकी बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। फिर हम इसका सेकंड फाइंड करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आ जाएगा 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिखेंगे x ओवर 1 ओवर 2। जो नोमिनेटर में x का कोफिशिएंट हमारे पास अगर कोई रह जाता है ना तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ताकि हम उसकी जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर सकें। और ये आ जाएगा प्लस y ओवर 2/7 और हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरह हम इसी की फाइंड करेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास है 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x को हम a के इक्वल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को b के इक्वल लेंगे और यहाँ से हम a² प्लस b² का अंडर रूट फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 49 और ये अंडर रूट आ जाएगा 65। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इस पर डिवाइड कर देंगे 4x ओवर स्क्वायर रूट 65 प्लस 7y ओवर स्क्वायर रूट 65 और -2 ओवर स्क्वायर रूट 65 और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। और इसका भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, वो हमारे पास ये लास्ट वाला बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर इधर नेगेटिव हो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। 15x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने फर्स्ट केस में हमने इसको फाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये 8 नेगेटिव है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 8y और हमने दोनों तरफ 8 पे डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा 15 ओवर 8x प्लस 3 ओवर 8 इज इक्वल टू y और हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15 ओवर 8x प्लस 3 ओवर 8।
तो ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हम इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसमें लिखेंगे 15x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 3। तो ये हमारे पास 3 से 15 कैंसिल हुआ तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 5x और प्लस 8 ओवर 3y और इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे माइनस 1 ओवर 5 x ओवर माइनस 1 ओवर 5 प्लस y ओवर 3 ओवर 8 इज इक्वल टू 1। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये इसकी हमारे पास बन जाएगी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x का कोएफिशिएंट a के इक्वल लिया करेंगे, y का b और जो कांस्टेंट है वो c। वहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट पहले फाइंड कर लेंगे। 15 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 225 प्लस 64 और इसका अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 289 और ये हमारे पास 17 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला है वो ये बनता है। इसमें हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का अगर हम फार्मूला लिखें तो ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस by ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टेक्निक है, किसी भी जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई हो तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसमें a b c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 15x ओवर 17 माइनस 8y ओवर 17 और प्लस 3 ओवर 17 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो जो कांस्टेंट टर्म बनेगी हम इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कहेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 3 ओवर 17। इस इक्वेशन का, इस लाइन का या इस लाइन का कह दें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास 3 ओवर 17 के इक्वल हो